लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संबोधित किया। कार्यक्रम में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी रहे मौजूद। कई ब्राह्मण कार्यकर्ता भी पहुंचे। लखनऊ में आयोजित बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने लगाए हर हर महादेव के नारे। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती को भेंट की गणेश की मूर्ति। सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना ने मायावती को त्रिशूल भेंट किया। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, एसपी और बीजेपी जातिवादी और पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। ब्राह्मणों का भी हो रहा है शोषण। बोली, प्रबुद्ध वर्ग के सहयोग से बनेगी बीएसपी की सरकार। अयोध्या दौरे से पहले लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 60 साल तक सबको जिताया है, अब हम जीतेंगे। ओवैसी का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना। बोले, सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया। एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद जीती बीजेपी। यूपी में मुसलमानों की हालात खराब। अयोध्या में पोस्टर विवाद पर ओवैसी ने बयान दिया। बोले, पोस्टर में सिर्फ फैजाबाद नहीं, अयोध्या भी तो लिखा था। सवाल पूछा, इसमें गलत क्या है? अयोध्या में ओवैसी की जनसभा में फैजाबाद लिखे हुए पोस्टर पर पुलिस ने स्टिकर लगा दिया है। पुलिस हटवा रही है पोस्टर और होर्डिंग्स। पुलिस के मुताबिक जिले का नाम बदल चुका है, इसीलिए फैजाबाद लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओवैसी के अयोध्या दौरे पर बीजेपी नेता तरुण का निशाना। कहा, माफियाओं के लिए पहले एसपी और बीएसपी दो विकल्प थे, अब तीसरा विकल्प ओवैसी की पार्टी ने दिया है। यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल। ओवैसी की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। मायावती के प्रबुद्ध सम्मेलन और ओवैसी के अयोध्या दौरे पर यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक का निशाना। बोले, सावन भादो की बारिश की तरह आखिर में जोर लगाता है विपक्ष। बीएसपी के कार्यक्रम में टीकाधारी छद्म ब्राह्मण जुटे। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को अहम निर्देश दिए हैं। पीएम ने मंत्रियों से कहा है कि चुनावी राज्यों में सभी प्रस्तावित कामों को प्राथमिकता के आधार पर लें। सरकार के सभी मंत्रालयों को रोजाना बैठक करने को कहा गया है। गृहमंत्री अमित शाह से मिले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। बैठक में जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी मौजूद थे। झारखंड विधानसभा में न्यूज रूम अलॉट किए जाने को बीजेपी विधायकों ने विरोध किया है। विधानसभा के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस उम्मीदवार उतारने के पक्ष में। करनाल में आज किसान महापंचायत 11 किसानों का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से कर रहा है मुलाकात। करनाल की नई अनाज मंडी में हजारों की संख्या में किसान जमा हुए। बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे का राकेश टिकैत पर निशाना। कहा, टिकैत के बयानों में राजनीतिक दृष्टिकोण दिखता है। अब यह आंदोलन राजनीतिक रंग ले चुका है और विपक्ष की भूमिका निभाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षक पर्व कार्यक्रम में देश भर के शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से ऑनलाइन संवाद किया। निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा, नई शिक्षा नीति से फायदा होगा। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया बिजनेस ब्लास्टर। दिल्ली के 1000 सरकारी स्कूलों में आज से लागू हुआ बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। 11वीं और 12वीं के छात्रों को दिए जाएंगे 2-2 हजार रुपए। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर तालिबान ने फायरिंग की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग। काबुल में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, आजादी को लेकर हो रहा है प्रदर्शन। 100 से ज्यादा महिला प्रदर्शन में शामिल हुई।
पंजशीर में नरसंहार को लेकर नॉर्दर्न अलायंस का दावा। पाकिस्तानी सेना नागरिकों का कत्लेआम कर रही है। पंजशीर के भटकुल में नागरिकों के घरों को निशाना बनाने का दावा। तालिबान को मान्यता नहीं देगा अमेरिका। बाइडेन ने कहा तालिबान को स्वीकार करना दूर की बात है। पंजशीर में तालिबान और एनआरएफ के बीच जारी लड़ाई के बीच तालिबान ने अहमद मसूद के मीडिया बयानों पर बैन लगा दिया है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता हैं अहमद मसूद। मुल्ला मोहम्मद हसन हो सकते हैं तालिबान की नई सरकार के प्रमुख। काबुल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अखुंदजादा ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नाम का प्रस्ताव दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर तैनात हुए तालिबानी। कहा एक वक्त था जब तालिबान का नाम नहीं लिया जा सकता था। अब यूएस एम्बेसी की दीवार पर तालिबानी झंडा है। तालिबान ने फिर किया है जल्द सरकार बनाने का ऐलान। तालिबान के प्रवक्ता अहमदुल्ला मुताकी ने कहा है सरकार बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तालिबान ने सीपेक में शामिल होने की इच्छा जताई है। अफगानिस्तान को भी सीपेक में शामिल करने की मांग। चीन पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपेक। अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में पंजशीर में पाकिस्तान की मौजूदगी, पाक खुफिया एजेंसी और सेना की सक्रियता पर चर्चा हुई है। आतंकी संगठनों से आंतरिक खतरे पर भी चर्चा की गई। अफगानिस्तान से भारत लाए गए नागरिक अब घर लौट रहे हैं। काबुल से लौटने के बाद उन्हें आईटीबीपी के कैंप में क्वारंटीन पर रखा गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।